बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत के साथ होंगे। आज मैं आपको आटे और चीनी से बहुत ही टेस्टी से स्नैक्स बनाना सिखाऊंगी, बहुत ही इजी तरीके के साथ और बहुत ही झटपट से ये स्नैक्स बनकर रेडी हो जाते हैं। आप इन स्नैक्स को चाय के साथ भी खा सकते हैं और वैसे भी खा सकते हैं। दोनों तरह से ये बहुत ही टेस्टी लगते हैं। आप भी इनको ज़रूर ट्राई करना और साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, मेरी वीडियोस को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। इसी के साथ ही हम आज की रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने एक बाउल लेना है और इसमें हाफ कप के करीब मिल्क ऐड करना है। मिल्क आप कोई सा भी यूज कर सकते हैं, जो भी मिल्क आप नॉर्मली तौर पर घर पर यूज करते हैं। आप कोशिश करें कि इस रेसिपी में आप डिब्बे का दूध ना यूज करें, बल्कि घर का खुला दूध यूज करें। अब इसमें हमने 3 टेबल स्पून मेल्ट किया हुआ घी यूज करना है। मेल्ट किया हुआ घी यूज करने से ये होगा कि घी बहुत ही अच्छी तरह से मिल्क में मिक्स हो जाएगा। अब इसमें हमने कुछ ड्रॉप वनीला एसेंस के यूज करने हैं। अगर आपके पास वनीला एसेंस नहीं है तो इसकी जगह आप सब्ज इलायची का पाउडर भी यूज कर सकते हैं। और इस स्टेप पर इसमें हमने हाफ कप शुगर ऐड करनी है। शुगर को मैंने जूसर वाले जार में डालकर बारीक पीस लिया है। शुगर को बारीक पीस कर शामिल करने से ये बहुत ही आसानी के साथ मिक्स हो जाएगी। अगर हम चीनी को वैसे ही शामिल कर देंगे तो इसको मिक्स करने में बहुत ही मुश्किल पेश आएगी। और साथ ही इसमें हमने थोड़ा सा येलो फूड कलर ऐड करना है। येलो फूड कलर शामिल करने से स्नैक्स में बहुत ही प्यारा सा कलर आ जाएगा। चम्मच की मदद से येलो फूड कलर और तमाम इंग्रेडिएंट्स को अच्छे तरीके के साथ मिक्स कर लेना है। आप देख सकते हैं कि शुगर और तमाम इंग्रेडिएंट्स को मैंने बहुत ही अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब इसमें हमने 2 कप आटा ऐड करना है। आटे को मैंने छलनी की मदद से अच्छी तरीके के साथ छान लिया है और फिर इसको शामिल कर देना है। हाथों की मदद से अच्छी तरीके के साथ इसको मिक्स कर लेना है और आटे की तरह इसको गूंद लेना है। इस आटे को हमने ऐसे ही गूंद लेना है जैसे हम नॉर्मली रोटी बनाने के लिए आटे को गूंदते हैं। आटा हमारा माशाल्लाह से बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब इसके ऊपर हमने थोड़ा सा कुकिंग ऑयल ऐड करना है और हाथों की मदद से कुकिंग ऑयल को अच्छे तरीके के साथ फैला देना है ताकि ये ऊपर से ड्राई ना हो। और एक ढक्कन की मदद से इसको कवर कर देना है और तकरीबन आधे घंटे के लिए इसको स्टे दे देना है। आधा घंटा गुजर चुका है और आटा हमारा माशाल्लाह से बिल्कुल सेट हो चुका है। अब हमने थोड़ा सा ड्राई आटा लेकर इस तरीके के साथ इसका बड़ा सा पेड़ा बना लेना है। पेड़ा बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब हम इसको बेलते हैं। पेड़े को बेलने के लिए कटिंग बोर्ड पर हमने थोड़ा सा आटा डस्ट करना है और फिर बेलने की मदद से पेड़े को इस तरीके के साथ बेल लेना है जैसे हम रोटी को बेलते हैं। पर हमने रोटी को मोटा मोटा ही रखना है, बहुत ही ज्यादा इसको हमने बारीक नहीं कर लेना। आप देख सकते हैं कि रोटी को मैंने इस तरह से मोटा ही रखा है। अब हम इसकी कटिंग करना स्टार्ट करते हैं। आप देख सकते हैं कि ये मेरे पास बोतल का ढक्कन है। अब घर में मौजूद किसी भी बोतल के ढक्कन से इनकी कटिंग कर सकते हैं। इस तरीके के साथ हल्का सा इसको प्रेस करते जाना है और इसकी कटिंग करते जाना है। इसी तरीके के साथ ही हमने तमाम स्नैक्स की कटिंग कर लेनी है। आप इन स्नैक्स को स्वीट डिश के तौर पर भी यूज कर सकते हैं, टी रेसिपी के तौर पर भी यूज कर सकते हैं। इसी तरीके के मुताबिक ही हमने तमाम स्नैक्स की कटिंग कर ली है। अब हम एक्स्ट्रा आटे को इस तरीके के साथ निकाल लेते हैं। आप देख सकते हैं कि आटा बहुत ही आसानी के साथ हमने निकाल लिया है और इसको निकालने में बिल्कुल मुश्किल नहीं पेश आई। हमारे जबरदस्त से स्नैक्स बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। आप देख सकते हैं कि मैंने एक और रोटी को बेल लिया है। अब मेरे पास एक कटर है, मैं आपको कटर की मदद से इसको कट करना सिखाती हूँ। ये कटर आपको किसी भी बर्तन वाली शॉप से 20 से 25 रुपए में आसानी मिल जाएगा। इस तरीके के साथ इसको हल्का सा प्रेस करना है। आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह से कितना जबरदस्त सा स्नैक बनकर तैयार हो चुका है। इसी तरीके के साथ ही हमने तमाम स्नैक्स की कटिंग कर लेनी है। ये मेरे पास एक और शेप में कटर है। इस कटर की मदद से भी हम कुछ स्नैक्स तैयार कर लेते हैं। ये स्नैक्स भी हमारे बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। अब हम इनको फ्राई करते हैं। इन स्नैक्स को फ्राई करने के लिए एक पैन में हमने 1 से 1.5 प्याली कुकिंग ऑयल ऐड करना है और इसको मीडियम फ्लेम पर गर्म कर लेना है। जैसे ही कुकिंग ऑयल गर्म हो हमने चूल्हे की फ्लेम को स्लो कर देना है और एक एक करके इनको इसमें ऐड करते जाना है। याद रखें कि इस दौरान आपने चूल्हे की फ्लेम को स्लो रखना है। अगर आप फ्लेम को हाई करेंगे तो आपके स्नैक्स जल जाएंगे। स्लो फ्लेम पर दोनों तरफ से इनको फ्राई करके चम्मच की मदद से इनको इस तरीके के साथ बाहर निकाल लेना है। इसी तरीके के मुताबिक हमने बाकी के तमाम स्नैक्स को ऑयल में ऐड करना है और दोनों तरफ से इनको फ्राई कर लेना है। अब चम्मच की मदद से इनको बाहर निकाल लेना है। इसी तरीके के साथ ही हमने तमाम स्नैक्स फ्राई कर लेने हैं। 3 फॉर्म्स में हमारे जबरदस्त से स्नैक्स बनकर बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। आप भी इनको जरूर ट्राई करना और कमेंट सेक्शन
सेक्शन में अपनी राय के बारे में मुझे ज़रूर बताना कि आपको मेरी आज की ये रेसिपी कैसी लगी। इसी के साथ ही मैं आपसे दोबारा मिलूंगी नेक्स्ट प्रोग्राम में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ही ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। मैं अब आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।